एक तरफ सब लोग नारे लगा रहे हैं कि पुष्पा कितना महान है, कितना अच्छा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। पुष्पा और यानी कि अल्लू अर्जुन और पुष्पा के मेकर्स ने मिलकर फहद फाजिल के साथ गलत किया है। पहले पार्ट में उन्हें कहा गया था कि भाई ये फहद फाजिल के कैरेक्टर का सिर्फ डेवलपमेंट है, अगले पार्ट में उन्हें और बड़ा कुछ करके दिखाया जाएगा। और हम भी यही सोच रहे थे कि पुष्पा को टक्कर देने वाला विलन अब मिल चुका है, लेकिन सेकंड पार्ट में उनके कैरेक्टर को बहुत छोटा करके दिखा दिया। इनफैक्ट एक तरीके से उसे खत्म ही कर दिया और रिलीज के बाद सच सबके सामने है। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। पुष्पा रिलीज होने से पहले हमें भी बहुत सारे ऐसी न्यूज और र्यूमर सुनने को मिल रहे थे कि फहद फाजिल और पुष्पा के मेकर्स के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस है, और इसी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हमें वो चीज पुष्पा में भी देखने को मिली कि भाई क्यों फहद फाजिल नाराज थे। और अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई वो तेलुगु इंडस्ट्री के साथ अब आने वाले टाइम में कोई भी मूवी नहीं करने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पुष्पा दगाबाज है? क्या इसका मतलब यह है कि अल्लू अर्जुन को और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए, मूवी में हीरोइज्म को बड़ा दिखाने के लिए फहद फाजिल के कैरेक्टर को छोटा कर दिया है? बेसिकली उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें धोखा दिया गया है। भाई इस बात से सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि साउथ इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन विलन को खो दिया है, क्योंकि अब फाफा तेलुगु इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर में कोई भी काम नहीं करने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी हीरो को इतना बड़ा करके दिखाया जाए। हमेशा ऐसा ही होता है। प्रभास की ज्यादातर फिल्मों के एग्जांपल ले लीजिए, कल्कि हो या फिर बाहुबली हो या फिर कोई और मूवी, सब में सिर्फ हीरो को बड़ा करके दिखाया जाता है। हीरोइज्म पीक लेवल पर लेकर जाते हैं साउथ इंडस्ट्री वाले और सबको साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि फहद की ये नाराजगी सिर्फ एक फिल्म से नहीं है, बल्कि साउथ सिनेमा के मेकिंग सिस्टम से है। मतलब ये नहीं है यार कि तुम्हें फहद फाजिल अब कहीं नहीं दिखने वाले, ना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साउथ इंडस्ट्री के दरवाजे फहद फाजिल ने भले ही खुद के लिए बंद कर दिए हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो तुम्हें बॉलीवुड में दिखने वाले हैं, और किसी छोटी मोटी फिल्म में नहीं, बल्कि इम्तियाज अली की फिल्म में, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में हमें दी है। चाहे वो तमाशा हो, जब हैरी मेट सेजल हो, या अभी थोड़ा टाइम पहले दलजीत दोसांझ के साथ आई अमर सिंह चमकीला हो। हमने देखा है कि इम्तियाज अली कैसा मैजिक क्रिएट करते हैं। लैला मजनू में भी कुछ वैसा ही था। अब उस मैजिक का हिस्सा बनने वाले हैं फहद फाजिल। अल्लू अर्जुन ने तो धोखा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि फहद फाजिल जैसे कैरेक्टर को काम नहीं मिलने वाला। एक बड़ा झटका तो मैंने तुम्हें दे दिया कि वो तेलुगु इंडस्ट्री की किसी भी मूवी में नहीं दिखने वाले हैं और इम्तियाज अली के साथ मूवी कर रहे हैं। अब एक बार ये सोचो कि उनके अपोजिट एक्ट्रेस कौन सी होने वाली है। हाँ, थोड़ा टाइम पहले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने 900 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, 2023 की सबसे बड़ी फिल्म एनिमल की एक साइड कैरेक्टर की हीरोइन जिसको नेशनल क्रश का भी टैग मिला था। अब तक तुम समझ गए होगे कि मैं बात कर रही हूँ तृप्ति डिमरी के बारे में। उन्होंने कला और बुलबुल जैसी मूवीज में अपने हुनर को दिखाया है और अब उनके हुनर को सही तरीके से तराशेंगे इम्तियाज अली। नो डाउट तृप्ति डिमरी की पिछली कुछ मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर उतना बढ़िया कलेक्शन नहीं किया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। लाइक विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन आने वाले टाइम में वो एक बड़े बजट की इम्तियाज अली के साथ एक लव स्टोरी में दिखने वाली है, वो भी फहद फाजिल के साथ। अब ये तो तुम जानते ही हो कि इम्तियाज अली स्क्रीन पर कैसा मैजिक क्रिएट करते हैं। जब परिणीति चोपड़ा जैसी एक एक्ट्रेस जिसको लोग इतना ज्यादा भाव नहीं देते थे, आफ्टर अमर सिंह चमकीला उनकी एक्टिंग के बारे में लोगों ने तारीफ की। उन्हें लोगों ने कहा कि भाई क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। शायद यही चीज जिसके लिए तृप्ति डिमरी इतने टाइम से तरस रही थी, शायद यही सारे कॉम्प्लीमेंट जो एनिमल के बाद से तृप्ति डिमरी के लिए बदल गए थे, वो अब इस फिल्म के बाद पूरे हो जाएंगे। तृप्ति डिमरी कितनी कमाल की एक्ट्रेस है ये हमने उनकी पुरानी फिल्मों में देखा है। तो भाई एक कमाल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। साउथ का सबसे बड़ा विलन फहद फाजिल अब रोमांटिक फिल्में करने वाला है और बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ। मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम कितना हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।